कक्षा 9वीं की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। तो टीम ए और टीम बी 1 से 6 बॉल में ये 2 बनाते हैं, ये 5 बनाते हैं। इस तरह से पूरा टेबल दिया हुआ है। 55 से 60 बॉल में ये पूरा टेबल दिया हुआ है। अब हमें बारंबारता बहुजों की सहायता से आलेख पर दोनों टीमों को आंकड़े निरूपित करना है। इसमें देखिए, ये जो संख्या है ये सतत नहीं, ये जो टेबल इसको हम असतत है, लगातार नहीं। 1 के बाद 6 के बाद 6 से 12 नहीं, 7 से 12 है। तो ये क्या असतत है। इसको सतत बनाने के लिए जो निम्न श्रेणी है, निम्न है, उसमें आपको 0.5 घटाना है। जो अपर सीमा है उसमें 5 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 1.1 0.5। इस तरह से सारणी बन जाएगी। 0.5 और 6.5। इसका हम वर्ग चिन्ह बनाएंगे। वर्ग कैसे बनाएंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 6.5 में 0.5 जोड़ा 7 में 2 का भाग दिया 3.2। और टीमों की जो रीडिंग है, जो उन्होंने रन बनाए हैं, वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है। इसी तरह से 6.5 12.5 ये वर्ग चिन्ह दोनों का जोड़ के 2 से भाग देंगे 9.5। और ये जो टीम इसका स्कोर 1 है 1, और जो टीम बी का स्कोर है वो भी यहीं पे लिखते जाइए, ज्यों कहते हो जो दिया है। पहले 5 से 6 में दिया था 5, और ये 6 से 12 में दिया था 12, तो ये 6। तो ये रीडिंग वही रहेंगे, सिर्फ ये आपके वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़ के इनका मिडिल पॉइंट निकल आएगा। इस तरह से पूरा टेबल बन जाएगा। अब इस टेबल में आपको ये जो पहला ग्राफ बनेगा टीम ए का, ये जो वर्ग चिन्ह है, ये गेंदों की संख्या है। तो ये हम रखेंगे इधर क्षैतिज एक्सिस में। और जो स्कोर है टीम ए टीम बी का, वो हम रखेंगे ऊर्ध्व एक्सिस में। इसमें स्केल में आप बना लीजिए 0 2 4 6 8 10 12 14 तक बना लीजिए। 1-1 सेंटीमीटर, एक इंच से आप बना लीजिए यहाँ तक। और एक्स एक्सिस में आप बनाएंगे कैसे? 0.5 3.5 और 3 बढ़ाते हैं 6.5 9.5 12.5 15.5। इस तरह से आप जो लास्ट रीडिंग है आपकी 60.5, इसमें 3 जो तो आएगा। इसमें जो लास्ट रीडिंग है उसमें 3 जोड़ के जो लास्ट पॉइंट है उसको, वो उसका एक्स एक्सेस हुआ, वाई एक्सेस हुआ, और वाई एक्सेस की 0 होगी। लास्ट पॉइंट होगा 3.5। एक जो लास्ट पॉइंट का ज़रूर ध्यान दीजिए, जो 60.5 है, इसे 3 जोड़ के 3.5 करिए इसको 63.5, और इसका जो एक्सेस हो 0, वाई एक्सेस हो 0 हो जाएगा। तो ये लास्ट पॉइंट बनेगा। अब इसको आप हमने टीम ए के लिए ये यहाँ अपने वहाँ टेबल में ये चिन्ह बना दीजिए। टीम ए के लिए हमने लिया है ब्लू कलर, और टीम बी के लिए हमने लिया है रेड कलर। तो पहले टीम ए का हमने खींचा है। तो यहाँ से आपने 3.5 पे है 2, ये यहाँ पे 2, 3.5 पे 2, 9.5 पर 1, ये 9.5 पर 1 है, 15.5 पे 8 है, 21.5 पर 10 है ये, और 27.5 पे 4 है, फिर 33 पर 5 है ये, 45। इस तरह से आप बनाते जाएंगे। आखिरी में आपको जो पॉइंट है आपका 57 पर 2 है। तो आपको जो लास्ट पॉइंट है वो
63.5 लेना है। ये जो 60 यहाँ था इसमें आपको 3 जोड़ना है और 63.5 लेना है। इस तरह से आप रेड जो बी टीम है उनके ग्राफ खींचिए। 3.5 पर 5, 9.5 पर 1, 9.5 पर 6, 15.5 पर 2। इस तरह से आप ये पॉइंट फिक्स करके ये रेडिंग से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपके बहुभुज हो गए टीमों के, टीम ए के और टीम बी के। इसमें और जो है इसमें टीम ए कहाँ दिया है ये, इसमें बहुभुज आलेख खींचिए, निरूपित कीजिए। और कुछ तो नहीं। एक आयु के वर्गों के बच्चों की संख्या एक आच्छिद्रिक सर्वेक्षण रैंडम सर्वेक्षण करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। 1 से 2 वर्ष के 5 बच्चे, 2 से 3 के वर्ष के 3 बच्चे खेल रहे हैं, 3 से 5 वर्ष के 6 बच्चे खेल रहे हैं, 5 से 7 के 12, 7 से 10 के 9 और 10 से 15 के 10, 15 से 17 के 4। ऊपर ये आंकड़ों से आयत निरूपित कीजिए। तो ये आपको आसान है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इनकी लंबाई वो करनी पड़ेगी। यहाँ दिया है, हाँ ये है ना। आयतों के क्षेत्रफल आयतचित्र के बारंबारता के समान अनुपाती होते हैं, परंतु क्योंकि इन आयतों की चौड़ाई बदल रही है इसलिए इनकी आयतों की लंबाई को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम पुनः बारंबारता का ये बनाएंगे श्रेणी। इसमें हम जो 1 से 1 से 5 वर्ग के वर्गों की संख्या 5 है। इसमें इसकी वर्ग चौड़ाई, दोनों को डिफरेंस है, वर्ग चौड़ाई है। तो उसकी लंबाई के लिए हम 5/1 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 5 आएगा। ये आयत की लंबाई होगी। इस तरह से जो ये वर्ग अंतराल है 2 से 3, इसकी जो वर्गों की बच्चों की संख्या 3 है, वर्ग की चौड़ाई ये 2 में से 3 में से 2/1 है। इसकी लंबाई होगी 3/1 गुणित 1 बराबर 3। इसमें इसकी वर्ग बच्चों की संख्या 6 है, वर्ग चौड़ाई 3 से 5 है कि वर्ग चौड़ाई समान नहीं है ना, इसलिए 3 से 5 है। तो ये 2 हो गया। 2 को 6/2 गुणित 1 करेंगे तो ये 3 होगी। तो ये इसी हमें ये लंबाई निरूपित करेगी, क्यों करनी पड़ेगी कि 5 से 7 में ये 12 बच्चे हैं, वर्ग चौड़ाई 2 है, तो इसकी लंबाई 12/2 गुणित 1 तो 6। 7 से 10 में 9 बच्चे हैं, इसमें जो वर्ग चौड़ाई 3 है, तो वर्ग लंबाई होगी 9/3 गुणित 1 बराबर 3। और ये 10 से 15 साल के बच्चों में वर्ग संख्या में 10 बच्चे हैं, वर्ग चौड़ाई 10 से 15 5 है, तो 10/5 गुणित 1 तो ये 2, इसकी 2 हो गई। और जैसे 15 से 17 इसमें 4 बच्चे हैं, इसका जो वर्ग चौड़ाई 2 है, तो वर्ग लंबाई 4/2 गुणित 1 2। अब आपको इस हिसाब से ग्राफ खींचने हैं। यहाँ पे ये बच्चों की संख्या है 0 से 7 तक। इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष पे लीजिए और जो क्षितिज एक्सिस पे उस पे बच्चों की वर्ग आयु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे एक सेंटीमीटर लेके आप यहाँ 18 तक बना लीजिए। अब इसको जो ये जो चौड़ाई है इधर ऊपर है और लंबाई नीचे है। चौड़ाई इधर है, लंबाई ऊपर है ना। लंबाई इस एक्सिस में है। जो आयत की लंबाई ये छात्रों की संख्या को दर्शाता है। आयत की लंबाई छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो जो पहला है, पहले में ये वर्ग चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है
और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये 5 में, तो ये पहला वर्ग हो गया। दूसरे वर्ग में ये वर्ग चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है और वर्ग लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो ये वर्ग लंबाई 3, लंबाई इस ऊर्ध्वाधर एक्सिस में, चौड़ाई क्षितिज एक्सिस में। इस तरह से दूसरा ग्राफ है ये, इसमें वर्ग चौड़ाई 2 है, तो हम इसमें 1 और 2 सेंटीमीटर इकट्ठे ले लिए हमने, है ना, और ये लंबाई 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से जो तीसरा वाला है, इसमें चौड़ाई, इसमें भी चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है, तो ये बन गया। जो तीसरा है, इसमें चौड़ाई 2 है पर लंबाई 6 है, तो 2 और 6 ये बन गया। इसमें चौड़ाई 3 है और लंबाई भी 3 है, तो ये इसे वर्ग बन गया। इसमें आपकी चौड़ाई 5 है, तो ये आपको 5 सेंटीमीटर लेना है यहाँ तक, और उसकी चौड़ाई 5 है, तो ये 5 तक आ गया। लंबाई सिर्फ 2 है, तो ये 2 हो गई। आखिरी में लंबाई भी, चौड़ाई भी 2 है और लंबाई भी 2, एक ही बन गया। और इनको आप अलग अलग तरह से इनकी हैजिंग कर दीजिए, तो ये आपका आलेख तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका के 100 कुल नाम सरनेम का दाक्षित के लिए सर्वे के लिए वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न वार्ता बंटन प्राप्त हुआ। तो 1 से 4 नाम है, उसमें 1 से 4 अक्षर के बीच में 6 नाम है, 4 से 6 अक्षर में नामों की संख्या 30 है, 6 से 8 में 44 है, 8 से 12 में 16 है, 12 से 20 में 4 है। दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचना है। इसमें भी देखिए वर्ग अंतराल बनाइए और अधिकतम संख्या में कुल नाम ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, इसमें भी हमें ये जो यहाँ आपने बनाया था, ये आयतों के क्षेत्रफल आयत की बारंबारता के समान अनुपाती होती है, परंतु क्योंकि ये आयतों की चौड़ाई बदल रही है, आयतों की लंबाई में हमें कुछ परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है, इसलिए हम पुनः बारंबारता की समान अनुपाती बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 से 4 में कुल नामों की संख्या 6 है, अंतराल की चौड़ाई 4 में से गया 3 है, उसकी लंबाई होगी 6/3 × 2 = 4। इस तरह से इसमें इसकी जो नामों की संख्या 30 है, इसमें चौड़ाई 4 में से 6 में से 4 गए 2 है, तो उसकी जो आयत की लंबाई होगी वो 30/2 × 2, तो 30 होगी। ये 6 से 8 में नामों की संख्या 44 है, अंतराल की चौड़ाई 2 है, तो अंतराल की जो आयत की लंबाई होगी वो 44/2 × 2 = 44। ये 4 से 8 से 12 में नामों की संख्या 16 है, अंतराल की चौड़ाई 8 में से 12 गए 4 है, तो होगी 16/4 × 2 8। और ये 12 से 20 में इसका अंतराल है, वर्ग अंतराल तो आपका 8 हो गया और नामों की संख्या 4 है, तो 4/8 × 2, तो 1 हो गया। अब आपके यहाँ इसी हिसाब से हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो नामों की संख्या हम ऊर्ध्वाधर एक्सिस में रखेंगे और वर्णमाला के अक्षरों की संख्या ये आपको क्षैतिज एक्सिस में रखेंगे। तो पहले में इसकी जो यहाँ पे हमने 3 और 4, यहाँ पे आयत की लंबाई एक्स एक्सिस में है और चौड़ाई ये ऊर्ध्वाधर एक्सिस में है, तो ये चौड़ाई 3 है और जो लंबाई 2 है, तो ये 2, इस तरह से ये हो गया 2 और 4।
अब ये क्या है 30, नामों की संख्या 30। कुछ गलत थोड़ा रोकना। हमने ये 3 और ये 4 का ये पहला बन गया। दूसरे में चौड़ाई 2 है, 1 और 2, पर ये जो चौड़ाई ये 30 है, तो ये 30 यहाँ आ गया। इस तरह से इसमें 6 और 8 में के बीच में ये वो रीडिंग है, ये है 44, तो ये 44 पे चला गया। अब और ये दूसरा जो 8 से 12 के बीच में जो है उसमें ये 8 है, तो ये 8 आ गया। और जो आखिरी है 12 से 20 के बीच में, उसकी चौड़ाई ये इसकी जो लंबाई 1 है, चौड़ाई 1 है और लंबाई 1 है, तो ये 1 हो गया। और लंबाई इधर है और ये चौड़ाई 8 है, चौड़ाई 8 है और ये लंबाई 1 है। इस तरह से ये ग्राफ बन गया। अधिकतम कुल नामों की संख्या 6 और 8 वर्ग के अंतराल में है। 6 और 8 वर्ग के जो अंतराल है वो 44 नाम है। तो अधिकतम कुल नामों की संख्या 6 से 8 वर्ग के अंतराल में है। कितना टाइम लगा?